कहते हैं कि हमारे शुभ कर्म जब हमारे जीवन में आड़े आते हैं तो हमारे बुरे कर्म भी हमारे जीवन में आड़े आते हैं और हमें बुरा नतीजा देकर जाते हैं। आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है। कई बार तो बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन कई बार वो अपनी मनमानी करते हैं। गलतियां नहीं होती लेकिन फिर भी मनमानी करते हैं। आज की घटना में क्या होता है दोस्तों, जब युवती किशोर थी तब से उसके साथ एक शख्स संबंध बना रहा था और शादी जब युवती की हो जाती है सन 2022 में, उसके बाद भी वह शख्स उस युवती के साथ संबंध बनाता है। दोस्तों उसके बाद जो राज खुलता है तो यहाँ पर बड़ा धमाल होता है। आखिर क्या हुआ था, पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना बिहार के पटना की है। बिहार के पटना में एक दीपा नाम की लड़की जो कि नाबालिग है, माँ बाप के साथ रहा करती है। माँ बाप किसान हैं, किसानी किया करते, खेतों में काम किया करते। कई बार दीपा भी उनके साथ काम करने के लिए चली जाया करती है। अच्छे से समय कट रहा होता है। दीपा अभी नाबालिग है। सन 2016 की बात है। एक दिन क्या होता है, दीपा अपने घर में रहती है। माँ बाप कहकर जाते हैं कि बेटी तुम खाना बनाकर और जो चौपे हैं भैंस डोर इनकी करके, यानी कि जो भैंस डोर जानवर पाले हुए हैं उनके सामने चारा वगैरह डाल करके तुम खाना लेकर के खेतों पर आ जाना। दीपा घर रुक जाती है, भैंसों का चारा वगैरह कर देती है और उसके बाद वह खाना बना रही होती है। दीपा के पड़ोस में एक अमन कुमार नाम का लड़का रहता है। वह उसी के बराबर था, तकरीबन 1 साल उससे बड़ा था। वह उसके घर में आ जाता है। अमन देखता है कि दीपा के माँ बाप घर में नहीं हैं। अमन की बहुत दिनों से गंदी नज़र दीपा के ऊपर थी। वह देखता है कि दीपा के माँ बाप तो घर में हैं ही नहीं, तो उसको मौका मिल जाता है, सीधा दीपा की रसोई में जाता है और वहाँ जाकर दीपा का हाथ पकड़ लेता है। दीपा कहती है तुम क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पर आए क्यों हो। वह दीपा को अपने गले से लगाने लगता है और कहता है कि तुम किसी से कहोगी, चिल्लाओगी तो तुम्हारी बेइज्जती होगी। लोग कहेंगे कि भाई लड़की ने ही लड़के को बुलाया होगा। तो यहाँ पर दीपा चुप लगा जाती है और वह लड़का उसके साथ वह सब हरकत करता है जो उसको करनी नहीं चाहिए थी। दोस्तों संबंध भी बना लेता है उसके साथ। संबंध बनाने के बाद दीपा से कहता है कि अगर तुमने यह बात किसी और से कही, सबसे पहले तो बदनामी हो जाएगी, ना तुम्हारी शादी होगी, और अगर तुम किसी और से यह बात कहोगे तो मैं भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस तरह की धमकी देकर वह वहाँ से चला जाता है। अपने मंसूबों में उस दिन वह कामयाब हो चुका था। माँ बाप के पास दीपा खाना लेकर पहुँचती है, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं बताती है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब भी घर पर माँ बाप नहीं होते, अमन कुमार उस दीपा के घर में कूद जाया करता। साइड में उसका घर था और उसके साथ गंदी हरकत करने लगता। शायद कहीं ना कहीं दीपा को भी इस कृत्य में मज़ा आ रहा था। वह भी किसी से कुछ कह नहीं रही थी। धीरे धीरे करके अब सन 2022 आ जाता है, यानी कि 2016 से 22 कितने हो गए, 6 साल तकरीबन यहाँ पर गुजर जाते हैं। मौज मस्तियाँ चल रही थी। दीपा की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद अमन को लगता है कि अब तो दीपा मेरे पास आएगी नहीं, लेकिन दोस्तों अमन कहाँ रुकने वाला था। शादी होने के बाद जब भी दीपा अपने मायके आती है फिर से वह उसके साथ वही कृत्य करता है। इसी तरह से मामला चल रहा था, लेकिन अब जो दीपा है वह अपने पति से प्यार करने लगी थी। उसको यह काम बढ़िया नहीं लग रहा था। उसको इस काम से घृणा होने लगती है। शायद हो सकता है दीपा पहले अपनी मर्ज़ी से उसके साथ रहती हो, लेकिन अब उसको पति मिल चुका है तो वह अपनी मर्ज़ी से ही उसको छोड़ना चाहती हो, या फिर अमन ज़बरदस्ती उसके साथ रेप करता हो। लेकिन दोस्तों ऐसा लगता तो नहीं है कि कोई लड़का तकरीबन 6 साल तक एक लड़की के साथ रेप करता रहे और वो लड़की किसी से बोले ना। यह भी थोड़ा सा यहाँ पर विचार करने योग्य बात है। तो अब यहाँ पर किसी भी की भी गलती थी। फिलहाल दीपा की शादी हो चुकी है। शादी होने के बाद भी अमन उसके साथ संबंध बनाता है तो अब उसको घृणा होने लगती है कि मेरी शादी हो चुकी है, अब मुझे क्या ज़रूरत है। दोस्तों अब जो दीपा होती है अपने माँ बाप और सबको बता देती है कि मेरे साथ अमन इस तरह का कृत्य करता है और पिछले 6 साल से ये कृत्य कर रहा है। सारे घर वाले पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट करते हैं हिम्मत करके, और उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और उस अमन को गिरफ्तार करके उसको जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ तो यह ऑप्शन भी नहीं है कि भाई वह दीपा के साथ शादी कर ले। दीपा तो पहले ही शादीशुदा है, तो ज़िंदगी भर जेल में ही रहेगा। दोस्तों किसी के ऊपर, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा इस कहानी के अंदर कि हो सकता है दीपा की रजामंदी थी, पिछले 6 साल से वह अमन के साथ संबंधों में थी और अब उसका मन भर गया तो अमन को दूर हटाना चाहती थी। लेकिन अगर बाय द वे कोई लड़की की रजामंदी नहीं है, मान के चलो दीपा की रजामंदी नहीं होती, तो 6 साल तक लंबा खींचने की ज़रूरत क्या थी। वो तो अगर एक दिन शर्म आ रही थी, दूसरे दिन बता देती, दूसरे दिन नहीं तो तीसरे दिन, 1 महीने बाद बता देती।
लेकिन माँ बाप को उसी टाइम बताना चाहिए था, उसी टाइम एक्शन लेना चाहिए था, तभी यहाँ पर अमन को इसके किए की सज़ा मिल जाती। 6 साल बाद जो सज़ा मिली है। कभी भी अपने ऊपर कोई जुर्म हो रहा हो तो उसको सहे नहीं, क्योंकि जुर्म सहना भी जुर्म करने के बराबर का पाप ही होता है। तो कभी भी जुल्म ना सहें, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं और अपने आप को सुरक्षित और सेफ रखें। दोस्तों, आप यहाँ पर जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।